नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये डिफरेंट सक्सेस स्टोरी है। ये इन आंटी का नाम शीला है। हाँ जी, ये आंटी हैं और इन्होंने मुझे बहुत प्यार से अपनी सक्सेस स्टोरी लिख करके भेजी। इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी व्हाट्सएप पर लिख करके भेजी थी और अनिल ने मुझे भेजी। मैं खुश हो गई इनकी सक्सेस स्टोरी पढ़कर। इन्होंने लिखा है, नमस्ते बेटा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और मैं तुम्हारे वीडियो रोज देखती हूँ। तुम्हें देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा रिश्ता मेरी बहू के साथ में बहुत ज़्यादा खराब था। मेरी ही गलती है। उन दोनों की शादी को 16 साल हो गए हैं। मेरे बेटे और बेटी की शादी मैंने एक ही साल में की थी। दोनों की ही शादी को 16 साल हो गए हैं। मेरी बेटी ने भी ससुराल में बहुत दुख पाया है। मैंने भी कभी अपनी बहू को शुरू के कुछ सालों में सुखी नहीं रहने दिया। मेरी गलती है, मुझे पता है, और वो भी मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं सोचती, कुछ अच्छा नहीं करती। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हो गई थी कि एक ही बेटा है, एक ही बेटी है और वो दोनों इतने दुखी हैं। मैंने लव वाइब्रेशन जो तुम बोलती हो वो भेजना शुरू किया। मुझसे इंग्लिश में नहीं बोला जाता था तो मैं हिंदी में ही भेजती थी। तुम्हारे शब्दों में ही मैंने तुमसे पूछवाया था और तुमने मुझे इस बात का जवाब दिया था कि मैं उसे कैसे भेज सकती हूँ। और मैंने उसको हिंदी में ही बोलना शुरू करा और बस मैं अपनी बहू को माफ़ी के तौर पर लव वाइब्रेशन भेजने लगी जिसके बारे में तुमने बताया है। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं बस 8वीं पास हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत ही इंग्लिश आती है। पर जो तुमने बोली हुई थी बातें वो मैं इतनी जल्दी जल्दी इंग्लिश में नहीं बोल पाती थी, इसलिए मैंने उसे हिंदी में बोला। और मैंने अपनी बहू को रोज़ डेली वही बोलना शुरू किया और मैं बस यही महसूस करती थी कि मैंने उसके साथ गलत किया है और इस वजह से भी वो और ख़राब हो गई है और वो भी मुझे माँ की तरह अपना नहीं पाई है। तो यहाँ मेरी बेटी भी सुखी नहीं है, मेरा बेटा भी सुखी नहीं है और मेरी बहू भी सुखी नहीं है। तो फिर मेरी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है? मुझे माँ बन कर के इस सारी सिचुएशन को ठीक कर लेना चाहिए। आपको मेरी इंग्लिश में बहुत सारे शब्द में गड़बड़ मिलेगी क्योंकि मुझे ठीक से नहीं लिखना आता, आप पढ़ लेना। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उसे रोज़ भेजा था, 60 दिन तक मैंने भेजा था। मुझे 21 दिन भेजना था लेकिन मेरा मन ही नहीं मान रहा था। इसके बाद में मेरे पास सबसे पहली खबर मेरी बेटी के वहाँ से आई कि उसके और मेरे दामाद के रिश्ते अब अच्छे हो रहे हैं। मेरी बेटी ने इतने टाइम के बाद में पहली बार हँस कर के अपने पति की कोई बात मुझे बताई थी। मैं सुन कर के बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि ये क्या बोल रही है। फिर मैंने उसको बोला, हमेशा घर पर बना करके रखो, जो चीज़ें हो गई हैं उसे भूलो और अपने पति को तुम भी ये शब्द बोला करो। जो आप बताती हो वही मैंने उसको बताए और आपके वीडियो के बारे में भी बताया और मेरी बेटी ने भी वो करना शुरू करा। मेरी बेटी का घर पहले ठीक हुआ। मेरे बेटे और मेरे बहू की बात अब बताती हूँ। मेरी बहू जो कि हमेशा ही मुझसे गंदे से बात करती थी और मेरे पोते-पोती को कई बार वो मेरे बारे में बहुत कुछ बोल देती थी, लेकिन अब वो ऐसा करना बंद कर रही थी। अब वो मायके भी बहुत कम जा रही थी और मेरे बारे में गंदी बातें बहुत कम कर रही थी। मैंने अपनी बहू से हर चीज़ अब प्यार से करनी शुरू कर दी। खाने के टाइम पे भी प्यार से मैं बात करने लगी। हर चीज़ में मैं बस प्यार ही करती थी। जब भी वो मेरे सामने दिख जाती थी तो मैं उसको वही सारी बातें बोलती थी जो आप लव वाइब्रेशन में बोलने को बोलती हो। और बस थोड़े ही दिनों में मुझे अपनी बहू में ये असर दिखने लगा। जब मैं ये वाली बातें भूलने लगी और ये सोचने लगी कि मेरी बहू और बेटी दोनों ही एक जैसी हैं मेरे लिए, उसके बाद ही अपने आप ये असर दिखने लगा कि मेरी बहू, जिसने कभी ठीक से मुझे खाना नहीं पूछा है, कभी एक शब्द भी आप करके बात नहीं की है, अब वो अच्छे से बात करती है। उसने पहली बार मेरे मनपसंद की सब्जी बनाई और उसने कहा कि आज की सब्जी सिर्फ मैंने आपके लिए बनाई है और क्या आपको पेट भर के खानी है, आप ठीक से आजकल खाना नहीं खाती हो। ये क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये हो गया है। मेरे बेटे और बेटी दोनों का ही घर अभी सुखी मुझे दिखाई देता है। इसके लिए तुमको ढेर सारी सुख वाले आशीर्वाद
थैंक यू, धन्यवाद। मेरी लिखाई में कहीं कोई गड़बड़ हुई हो तो मुझे माफ़ करना। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आंटी, थैंक यू। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू। थैंक यू, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ में शेयर की। आपको मैं सच में एक बात बताना चाहती हूँ कि आपकी कहानी अभी तक आई हुई पहली ऐसी कहानी है जो डिफरेंट है लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी में। आपने उसको वैसे किया। आपने जो भी जैसा भी लिखा, मैंने उसमें बहुत सारे करेक्शन करके, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाती, मुझे सबके सामने पढ़नी होती है कहानी, मैं लेकर के आई हूँ। और आपने जो जैसे शब्द लिखे बेस्ट लिखे, आपने जैसी भी कहानी लिखी बेस्ट लिखी। आपके शब्द बिल्कुल सही लिखे, आपके सेंटेंसेस बिल्कुल सही लिखे, आपके स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक लिखे। आप उस पर मत जाइए और ये सोचिए भी मत। थैंक यू, बहुत बड़ा वाला दिल से थैंक यू कि आपने अपनी कहानी मेरे साथ में शेयर की है, जहाँ पर मुझे अपनी मम्मी जैसी, अपनी दोनों मम्मी, मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मी, दोनों वाली फीलिंग आई। लगा कि हाँ ऐसा भी होता है। मैं सच में बहुत खुश हूँ और मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, इसीलिए मैंने आपको एक वॉइस नोट भी भेजा था। उसके बाद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ में शेयर की है। आप देखेंगे यहाँ पर दोनों जगह पर ही प्रॉब्लम चल रहा था, यानी कि बेटे की फैमिली में भी प्रॉब्लम था, बेटी की फैमिली में भी प्रॉब्लम था। दोनों की एक ही ईयर में शादी हुई थी 16 साल पहले, और दोनों की ही शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम था। क्योंकि यहाँ पर घर में सास और बहू का एक रिश्ता है, जिस तरीके से हमें टेलीविजन में दिखा दिया गया है कि यार ये रिश्ता हमेशा खराब ही होता है, और वो धीरे धीरे सचमुच में वैसा हो गया, वो मैनिफेस्ट ही हो गया कि ये रिश्ता हमेशा ही खराब होता है। पुरानी फिल्मों में भी ऐसा ही दिखाया जाता था कि ये रिश्ता हमेशा ही खराब होता है। एक विलन होगा, एक अच्छा होगा, एक विलन होगा, एक अच्छा होगा। कभी बहू अच्छी होगी, कभी सास विलन होगी, कभी सास अच्छी होगी, कभी बहू विलन होगी। तो वो मैनिफेस्ट हो गया है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि मीडिया सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारे माइंड के अंदर किसी बात को डालने के लिए। तो आज की डेट पर जोक्स बन चुके हैं सास बहू को लेकर के, लेकिन इन्होंने बिल्कुल लीक से हट करके वो काम किया जो हर बहू चाहती है, जो हर बेटी चाहती है। आप जैसी मम्मियां हैं जो इस परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया मुझे नहीं लगता कि वो काम करेगा, क्योंकि वो अगर वो मजे नहीं लेगा तो हम देखेंगे कैसे। हमें भी तो उसी चीज़ को देखने में मजे आते हैं, और फिर धीरे धीरे करके सोसाइटी में वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। आप खुद देखिए आज की डेट में जिस तरीके की चीज़ें हैं, क्या ये हमने पुरानी फिल्मों में नहीं देखी? क्या और पुरानी चीज़ों में हमने ये नहीं देखी? उसको इतना दिखाया गया और हमने भी उसे इतना मज़े लेकर के देखा कि आज ये वाला जो रिश्ता है ना, सास और बहू वाला, ये खराब हो ही चुका है। ये जोक्स का हिस्सा है, ये मजाक का हिस्सा है। बेटी अगर कोशिश भी करती है अच्छी बहू बनने की तो प्रॉब्लम हो जाती है, बहू अगर कोशिश करती है अच्छा बनने की तो प्रॉब्लम हो जाती है, सास कोशिश करती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, सास गंदी होती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, वो गंदी होती है तो बेसिकली ये प्रॉब्लम बहुत बारीकी से कहीं से आई है और हमारे दिमागों के अंदर डाल दी गई है। और आप जैसी ममीज, आपके जैसे बहुएं, आपके जैसे पेरेंट्स, आपके जैसे सोच वाले जो इस एज में भी अपनी सोच बदल करके कुछ करना चाहते हैं, दिल के बहुत करीब होते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि आपने लव वाइब्रेशन भेजी अपनी बहू को। आप जैसे भी भेज पाए। हाँ जी, अब मैं बताती हूँ। इन्होंने मुझसे पूछा था, मुझे लग गया था कि आंटी हैं और पूछ रही हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि इतने सेंटेंसेस, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मैं कैसे बोलूँ, क्या मैं हिंदी में बोल सकती हूँ? तो मैंने आंटी को बताया था कि हाँ आप ऐसे बोल सकते हो कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मैं दिल से माफ़ी मांग रही हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दो। धन्यवाद कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। फ़ील कीजिए कि आप धन्यवाद फ़ील कर रही हैं, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, फ़ील कीजिए। तो मैंने ये हिंदी में पूरा आंटी को बता करके ही भेजा था। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल वैसे ही हिंदी में देना शुरू किया। हम भी समझते हैं कि मम्मी नहीं कर सकती, या हमें पता होता है कि अगर उतना उनको एजुकेशन नहीं मिली या चीज़ें नहीं हो पाई उस टाइम पे, उनको नहीं समझ में आ रहा, तो क्या हो गया? ये तो लैंग्वेज की बात है। लैंग्वेज किस लिए होती है? बातें समझने के लिए ना। हम उसे ऊंचा बड़ा छोटा बना दें। इसलिए आंटी बिल्कुल मत सोचिए, आपने बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। जहां मुझे करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ी, जिसे मैं पढ़ते में गड़बड़ कर सकती थी, वो मैंने करेक्ट कर लिया था। थैंक यू। तो इस तरह से लव वाइब्रेशन एक नए रूप में सामने आई, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दिल से। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।